Hello everyone, welcome to BMCCIS. I am Krishna Gupta. Welcome to the one of the best institute in Arunachal Pradesh. Guys, आप सबने सोचा होगा कि एक ऑप्शनल चूज करना है फॉर एपीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम। ये ऑप्शनल क्या होना चाहिए? आज हम इसे समझते हैं कि हमें ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल क्यों चूज करना चाहिए। ज्योग्राफी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, ये कंसिडर किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बट दिस इज टोल्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले एपीपीएससी एंड यूपीएससी के एग्जाम दे चुके हैं। सो क्यों होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल सबसे बेस्ट सब्जेक्ट? व्हाई इट इज अ फेवरेट सब्जेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स? समझते हैं अभी फ्रॉम दिस सेशन। नाउ गाइस, एक चीज हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में ऐसा क्या है, ज्योग्राफी क्यों ऐसा लोगों का पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। इट इज सीन दैट कि ज्योग्राफी हैज अ हाईएस्ट ओवरलैपिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट। आप देखेंगे कि अगर किसी एस्पायरेंट का अगर स्कोर है, इफ इट इज गोइंग 330 340 मार्क्स 350 मार्क्स, तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में हो रहा है। नॉट ओनली जीएस, नॉट ओनली ज्योग्राफी ऑप्शनल, बट जीएस में भी वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल उसकी उन सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहा होता है। लेट्स सी, पेपर वन की बात करेंगे तो ज्योग्राफी खुद एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि पूरा एक सिस्टम बना देता है कि आपको इस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। आपका परसेप्शन वो चेंज कर देता है, आपका जो नजरिया है उसे बेटर कर देता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू चल रहा है, उसके अलावा इंडो पैसिफिक का इशू है, क्वाड का इशू है। इन चीजों को समझने के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल से अच्छा सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। देन अगर हम पेपर थ्री की बात करेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत सारी बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये कवर होता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वाले पार्ट में। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इसे समझने के लिए हमें ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा हेल्प लगती है। ये जीएस पेपर थ्री में भी है, बट ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी हमें हेल्प करता है ताकि हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, उन पर्टिकुलर इवेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ सके। सो यही नहीं, जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में भी देर आर सर्टन टॉपिक्स जो ज्योग्राफी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एंड जहां पे ज्योग्राफी ऑप्शनल हमें हेल्प करता है कि हम उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए, उन्हें फ्लो में ला पाए और लिख पाए और बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए। इसके बाद देखते हैं कि ज्योग्राफी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस क्यों है। ज्योग्राफी हमने स्कूल में पढ़ी है, ज्योग्राफी हमने ग्रेजुएशन टाइम में भी काफी लोगों ने आपने पढ़ी होगी, एंड जिसने नहीं भी पढ़ी है उनके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चीज बन जाती है कि ये सब्जेक्ट लॉजिकल है। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना बहुत इजी होता है बिटवीन वेरियस फिनोमेनास। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि साइंटिफिक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइंस का इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा बहुत फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट आता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं, बट बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें हमें बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है इन एग्जाम। नॉट ओनली दिस, बट सोशल इश्यूज की अगर बात करें तो सोशल इश्यूज में लाइक हम बात करेंगे, लाइक लिटरेसी की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, प्रेवलेंस ऑफ ट्राइबल रीजन की बात करेंगे, तो वहां पे ज्योग्राफी ऑप्शनल हमें बहुत अच्छा मार्क प्रोवाइड करता है। यही नहीं, ज्योग्राफी में डायग्राम्स होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, मैप्स होंगे। इन चीजों को जब हम आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो ये हमें एक बेटर रिजल्ट देता है। नॉट ओनली दिस, ज्योग्राफी का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, ये सारे ऑप्शनल का है, नॉट ओनली फॉर ज्योग्राफी, सारे ऑप्शनल का है, कि वहां पे मॉडल्स, थियरीज, लॉज एंड पर्सपेक्टिव हमारे जो डेली आंसर राइटिंग के पार्ट है या हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स है उन्हें भी अंडरस्टैंड करने में पूरी हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज अ पार्ट कि ज्योग्राफी हमारा एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कि रेलेवेंस टू अरुणाचल प्रदेश एंड जनरल स्टडीज इसमें कितना है, जनरल स्टडीज की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत हाई रेलेवेंस है। कैसे समझते हैं कि कुछ टॉपिक्स है लाइक अरुणाचल की टोपोग्राफी, यहाँ पे अरुणाचल हिमालयस है, ओके, बट इसे हम पूर्वांचल से थोड़ा अलग कंसिडर करते हैं। सो दिस पार्ट वी सी दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दिस, बट रिवर्स है, प्लेन्स है, यहाँ का जो पर्टिकुलर सेटलमेंट सिस्टम है, एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये भी हमें काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। Not only this, there are certain issues which are very much specific to Arunachal Pradesh, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। इन चीजों को ज्योग्राफी हमें स्पेशल तरीके से, स्पेस में एक्चुअली क्या हो रहा है वो हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो ये पेपर वन में काफी अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, करता है कि हम हमारे जो आंसर्स है उन्हें और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। नॉट ओनली दिस,
अगर हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स की बात अगर होती है, सो करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी ऑप्शनल से अच्छा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। या हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की बात हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो, या कोई और टॉपिक की बात हो, लाइक पॉपुलेशन की बात हो, तो वहां पे ज्योग्राफी हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे ये हमें और अपडेटेड रहने के लिए ट्रैक करने में हेल्प करता है। लाइक जियोपॉलिटिक्स की बात होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी करंट इशू है, कहाँ पे है, कैसे है, क्या चीज हो रही है वहां पे, यूएसए का क्या स्टैंड है, ईरान का क्या स्टैंड है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, सो आईपीसीसी 1.5 का जो रिपोर्ट है ये भी लेटेस्ट है, बट इसके पहले भी देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स जो हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि हमारे क्लाइमेट में क्या चेंज हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। देन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी टाइम इट इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। क्यों है, क्यों होना चाहिए, या ये नेचुरल है, कैसे हो सकता था, तो ये चीज भी हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है ज्योग्राफी। देयर आर रीजनल वेरिएशंस, अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करते हैं तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, बट अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज कंपैरेटिवली लो। तो क्या ये सही है, ये नेचुरल है? विल अंडरस्टैंड दिस इन पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल एस्पेक्ट समझने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो रिसोर्स प्रेवलेंस में भी ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। नाउ अब बीएमसीसी आईएएस क्यों, मैं कृष्णा गुप्ता, मैं अगर देखा जाए तो 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है। ओके, विद दिस 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने 60+ रिजल्ट दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी ऑप्शनल। मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल में 60+ रिजल्ट मैंने खुद से दिए हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड आई एम हियर एट बीएमसीसी आईएएस। एंड यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड नोट, बेसिकली आपका जो बेसिक डेली क्लासेस होगी उसके हिसाब से आपको मिलेगी। नॉट ओनली द बेसिक नोट्स, आपको इसके साथ में मैप प्रैक्टिस में भी पूरी हेल्प मिलेगी। मैप प्रैक्टिस के साथ में डेली पीवाईक्यूज, आपको कोई भी टॉपिक है, आज अगर कोई क्लाइमेट का टॉपिक चल रहा है तो उस क्लाइमेट के टॉपिक का हम आंसर जरूर लिखेंगे, दैट विल बी एंश्योर्ड बाय मी हियर। नॉट ओनली दिस, केस स्टडीज की अगर बात होती है जो हमें हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने में हेल्प करता है, ये केस स्टडीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड डेली बेसिस पे हम इस पे रिसर्च भी करेंगे एंड इस पे हम डिस्कशन भी करेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वन ऑन वन मेंटरशिप, आपको कभी भी कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आप सीधा मेरे पास आइए, डायरेक्टली हम यहाँ पे बैठ के वन ऑन वन बात करेंगे और उस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे, गारंटी मेरी है। सो गाइस, आई वुड लाइक टू you to join at BMCCIS and आप geography optional choose करो and we will make things happen with respect to our conditions. Thank you very much. All the best and take care.